अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक वो पॉडकास्ट मिलेगा जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वीडियो छोटी सी होगी लेकिन मालूमात से भरी हुई होगी। वो समाल सा पॉडकास्ट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ये एक मशहूर एंकर है यासिर भाई, इन्होंने यासिर जंजुआ, इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पॉडकास्ट जब किया था ना, तो मुख्तलिफ़ सवालात किए थे और मुख्तलिफ़ फील्ड से किए थे। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग सवाल उन्होंने किया था वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में था। ये जो सितारों का हाल जान लेते हैं, ये जो हाथों की लकीरों से आपका जो उनका हिसाब किताब लगा देते हैं, प्लस वो लोग जो आमिल बन के हिसाब किताब लगाते हैं, इनके हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इन्होंने सवाल किए थे। मज़े की बात यह है कि जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन बातों का जवाब दिया। और जो ये बंदा वीडियो देख लेगा ना, उसका ये एस्ट्रोलॉजिस्ट के ऊपर जो है ना इत्माद और एस्ट्रोलॉजिस्ट के ऊपर यकीन जो है ना वो टूट जाएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट पे बहुत यकीन करते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि आपका यकीन ना टूटे, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि एस्ट्रोलॉजिस्ट की असल हकीकत है क्या, और आपको पता लगे कि कुरान और सुन्नत में इसकी क्या चीज़ें आई हुई हैं, तो फिर आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इल्म हासिल हो और आप भी पढ़ी लिखी दुनिया में एग्जिस्ट कर सकें। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वीडियो दिखाने से पहले बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जब तक जैसे कोई भी लेक्चर हो ना, जब तक हम वो पूरा लेक्चर पूरा ना सुने तो हमें वो लेक्चर समझ नहीं आता। आप हमारी किसी फील्ड का हो सकता है, फिज़िक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, उर्दू का, कोई भी लेक्चर हो, जब तक आप उसे पूरा नहीं ना सुनते या पढ़ते तब तक आपको समझ नहीं आता। इसी तरह से वीडियोज़ का भी यही चीज़ है कि जब तक आप वीडियो पूरी नहीं ना देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि वीडियो में बात हो क्या रही थी। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट जो मैंने अभी आपके सामने रखी है वो ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आप लोगों के सामने ये हकाइक खुलेंगे कि बचपन से जो आपको कहानियाँ कराई गई थी, बचपन से जो आपको बताया गया था कि हाथ की ये वाली लकीरें ये कहती हैं और दाएं हाथ की ये वाली लकीरें ये कहती हैं, बाएं हाथ की ये वाली लकीरें ये कहती हैं, जो नजूमी जैसे कहते हैं, जो नजूमी कहते थे, उन सब की हकीकत आपको इस छोटी सी वीडियो में पता लग जाएगी। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस तरह की वीडियोस लाने का मकसद ही यही होता है ताकि आप लोगों को वो इल्म मिल सके जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम तक आना चाहिए था और हम तक नहीं आया। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको असल जो है ना दीनी तौर पे इल्मी फ़ायदा होगा। तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आएँ अब हम सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें। सर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। आजकल सोशल मीडिया भर गया है एस्ट्रोलॉजर से, और लोगों के बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी एस्ट्रोलॉजर्स आने लग पड़े हैं। तो एस्ट्रोलॉजर से जब मैंने बात की तो वो कहते हैं कि ये एक साइंसी इल्म है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप बारिश की प्रेडिक्शन लेते हैं, जैसे आजकल हामला खवातीन जो है वो अल्ट्रासाउंड से ये पता चलवा लेती हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। तो ये बिल्कुल एक साइंटिफिक इल्म है, इसकी बुनियाद साइंटिफिक है, ना तो डिवाइन नॉलेज है ना ये जादू है। और फिर एक चीज़ से जो एक और चीज़ है वो उसमें एक सूरा का हवाला भी देते हैं, उसमें की पहली आयत जो है जिसमें कसम खाई गई है सितारों की, तो वो कहते हैं तो ये सब हकीकत है। अब आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर चाहिए। सितारों की कसम खाने से नजम में, सॉरी सर, जी वन नजमी इदा हवा जी मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, सूरत नज्म में। इसके अलावा भी है, ये आपने जो इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खोला है ना, इस पे मैंने हर एंगल से गुफ्तगू की है। इल्म नजूम लिखें, मेरी तफसीली वीडियोस खोलेंगे सर। मैं आपको रिबटल करता हूँ, आपके सवाल का जवाब। अच्छा, पहली बात यह है, साइंस के स्टूडेंट को कोई ये बता रहा है कि इल्म नजूम साइंस से ताल्लुक रखता है। मेरे भाई, दुनिया का कौन सा साइंटिस्ट है जो इल्म नजूम को साइंस कहता है? इल्म फल्कियात की बात हो रही है। इल्म फल्कियात, हाँ जी। इसको कौन सा दुनिया का साइंटिस्ट है जो इसे ये साइंस कहता है? जिस फल्कियात की आप बात कर रहे हैं वो ये है कि निज़ाम शमसी में कितने सैयारे हैं, ठीक है जी, उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितने अरसे में सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं, ये साइंस है। ये लोगों की मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन, ये तो कोई साइंस नहीं है। साइंस तो इस तरह की सारी चीजों को जूते की नोक पर रख के परे फेंकती है। साइंस तो इसको तवहमात कहती है। साइंस तो मजहब की जो परवर्टेड नेचर वाले अकायद हैं वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो शाही कोई नहीं है। आप मुझे कल को ये बताएंगे कि साइंस ने साबित किया है कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहुसत है, कौवा मुंडेर पे बैठे तो मेहमान के आने की उम्मीद है, और रात के वक्त झाड़ू देना ये नहुसत है। साइंस तो इस तरह की चीजों को मानती नहीं। साइंस तो बिल्कुल इस नॉलेज को फ्रॉड मानती है। कोई साइंस नहीं इसको मानती। जो आपने साइंस की बातें की वो साइंस में आती है। साइंस की बेसिक डेफिनेशन है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल किया गया इल्म साइंस कहलाता है। और साइंस का इल्म वेरीफाई होता है। साइंस का इल्म यह है कि अगर दो रोटियां गिने ना तो चार ही आएंगी, दो घोड़े और दो घोड़े गिने तो चार घोड़े आएंगे। ये आप जितने भी प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे 2 + 2 = 4 ही आएगा। साइंस ये कहती है कि जो हमने चीज
एस्टैब्लिश कर ली है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की, वो हमेशा एक जैसा रिजल्ट देगी। अब इस एतबार से मुझे ये बताइए, जो लोग हाथों की लकीरों के जरिए या बाकी चीजों के जरिए, इन्होंने किताबें भी लिख दी हैं, जी जी, इनसे आप ये पूछेंगे डेफिनेट इल्म है, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में कई मशहूर बंदे ऐसे हैं जिनके हाथों के ऊपर शोहरत की लाइन ही कोई नहीं मौजूद है। लेकिन साइंस अगर इसे मानेगी ना, वो कहेगी ये हो ही नहीं सकता कि बंदा मशहूर हो और लाइन ना निकले। क्यों? वो कहेगी आप 2 घोड़े और 2 घोड़े जमा करें 4 घोड़े आएंगे, ये नहीं होंगे कि घोड़ों के केस में ये 5 बन जाए। साइंस ये कहती है कि 1 अरब दफा भी आप उस चीज को रिपीट करेंगे, रिजल्ट एक ही आएगा। तो ये साइंस कोई नहीं है, पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दिए, कोई साइंस नहीं है, ये एक तवहुमात का इल्म है, साइंस बिल्कुल इसे नहीं ऑन करती। तो ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स जो जी। हैं माहिर इल्म फल्कियात हैं, वो जो कहते हैं कि ये जो मदार के गिर्द चांद घूम रहा है और जो सियारों की मूवमेंट है, इस मूवमेंट से किसी भी इंसान के ट्रेट्स पता चलते हैं, क्योंकि उसमें उनके पैरामीटर्स हैं कि वो पैदाइश किस वक्त हुई, तो उस वक्त किस पोजीशन पे कौन सा प्लैनेट है। जनाब, प्लैनेट एस्ट्रोनॉमी की फील्ड है, आप चले जाएं दुनिया किसी किताब में मुझे दिखाएं कि वो इन चीजों को डिस्कस। प्लैनेट्स की पोजीशन से वो कहते हैं हम बता सकते हैं कि उस वक्त पैदा होने वाले शख्स की चले पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कोई लेना देना नहीं इस तरह के मामलात का। इसे साइंस ना कहे, साइंस तो मानती नहीं है। साइंस तो मैंने आपको बताया, साइंस कहती है कि आप जो मर्जी करें रिजल्ट वही निकलेगा। तो ये हमें बता दें तो बड़ा आसान हो गया मसला कि हमें ये एक साइंस के रूल्स है ना, साइंस के रूल्स है, ये हमें रूल बताएं कि ये रूल होगा, उसका ये रिजल्ट निकलेगा। ये तो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, प्रेडिक्शन साइंस प्रेडिक्ट नहीं करती, साइंस आपको डेफिनेट बताती है। लेकिन सर जिस एग्जांपल को ये कोट करते हैं वेदर प्रेडिक्शन को, तो वो कहते हैं वहां पे भी तो प्रेडिक्शन नहीं, प्रेडिक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साइंस ने आज तक वेदर को प्रेडिक्ट नहीं किया। आपको किसने कह दिया? सर जब आज इतने परसेंट चांसेस हैं बारिश के, और कभी हो भी सकती है, या 5% का मार्जिन जी, वो क्यों देती है? वो कहती है डेफिनेटली नहीं है। साइंस कहेगी जब तक बारिश नहीं ना होगी हम नहीं मानेंगे। यही तो साइंस की खूबी है। साइंस अटकल पचू नहीं चलाती है, वो प्रेडिक्शन कहते हैं उसे, साइंस नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि जी हवाओं की ये रफ्तार है और ये बादल इस वक्त तक यहां पहुंच जाएंगे और बारिश होने के चांसेस हैं। डेफिनेट नहीं बता सकती। डेफिनेट तब होगी जब साइंस ये बताए कि आज 7 जनवरी 2024 है ना, 7 जनवरी 2025 को बारिश होगी या नहीं। जाए साइंस से पूछें, वो कहेंगे नहीं होगी। वो कहेंगे आपने हमें ना 7 जनवरी 2025 से 2 दिन पहले पूछना है, हम देखेंगे। तो ये तो कोई नहीं बता सकता, ये कौन सा कमाल है? पिंडी से जेलम का 2 घंटे का सफर है। आप मुझे कहेंगे जी मैं इंजीनियर साहब 9 बजे रवाज से निकल पड़ा हूं, तो मुझे पता है कि इस सफर में आप एक्जैक्टली 1.5 से पौने 2 घंटे में मेरी अकेडमी पहुंच जाएंगे। तो आप इसे कहेंगे कि मैंने बहुत बड़ा कोई इल्म गैब वाला मामला हो गया। ये मेरी जो प्रेडिक्शन है वो उस बुनियाद के ऊपर है, और ये डेफिनेट है कि रास्ते में कोई रश ना हुआ, रोड क्लियर हुई, यही कुछ होगा। और अगर ये सारी चीजें हैं, आप 50 दफा भी गाड़ी पंक्चर किए बगैर, रश के बगैर रवाज से जेलम आएंगे, हमेशा 1.5 से पौने 2 घंटे में पहुंचेंगे। ये नहीं होगा कि एक दफा आप 1.5 दिन में पहुंचे। ये जो करते हैं ना, जो ये आपके फल्कियात वाले, ये फल्कियात को हम बदनाम कर रहे हैं, वो तो इल्म ही हो रहा है। चाहे फल्कियात वालों से पूछे, इनको मानते हैं कि कोई इल्म है दुनिया में? ये इल्म है नहीं, साइंस नहीं सीखे। ये एक सुपरस्टिशन किस्म का नॉलेज है, तवहुमात के ऊपर है, इसका कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से है जैसे मजहब के यहां तसव्वुफ का कांसेप्ट आ गया। आप मजहब वालों से पूछे, वो कहेंगे सूफिया का कोई लेना देना नहीं है उस इल्हामी दीन के साथ जो किताब सुन्नत की शक्ल में। बिल्कुल साइंस का कोई लेना देना नहीं लोगों के साथ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। सर इसी के साथ कनेक्ट कर लें फिर उस चीज को कि मां के पेट में क्या है और बारिश कब बरसेगी। वो फिजिकल नॉलेज है, वो बिल्कुल ठीक है, डेफिनेट है, फिजिकल नॉलेज है। अच्छा जी, ये साइंस आपको फिजिकल नॉलेज देती है। कुरान जो ये बात करता है ना, कोई नहीं जानता मां के पेट में क्या है, वो फिजिकल उस चीज की बात नहीं कर रहा, वो उस शख्स की तकदीर का बता रहा है कुरान। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन। वही है जो तुम्हें पैदा करता है, पैदा करने वाला एक है, लेकिन तुम में से कोई काफिर हो जाता है, कोई मोमिन हो जाता है। दुनिया का कोई अल्ट्रासाउंड आपको नहीं बता सकता कि ये जो मां के पेट में बच्चा है ये पैदा होगा अल्टीमेटली अपनी डेथ से पहले ये किस अकीदे के ऊपर मरेगा, ये नहीं को बता सकता। जो ये नॉलेज है ना, ये तो फिजिकल नॉलेज है। अल्ट्रासाउंड के जरिए आप जमीन के नीचे पानी भी बता सकते हैं, वो फिजिकल नॉलेज है। वो इस तरह कि वो वेव्स नीचे जाती हैं, रिबाउंड होती हैं। ये नहीं है कि एक बंदा ऐसे हाथ रखता है, मेरा ख्याल है इधर से तेल निकल आएगा, नहीं, कभी नहीं ऐसे तेल निकलता भाई, ऐसे कभी भी नहीं होता। मां के पेट में क्या है, वो तो होता है ना, वो रिबाउंड करता है, उसका पूरा नक्शा आपको दिखा। ये फिजिकल नॉलेज है। फिजिकल नॉलेज जो साइंस का इल्म है, ये ना तो इल्म गैब है और ना आप ये को कह सकते हैं कोई ऐसा कोई देव मलाई किसे कहानी वाली बात है। ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक इल्म बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं, साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है क्रिकेट का, हम सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम यहां देख रहे हैं। आज से 200 साल पहले का इंसान पैदा हो जाए, वो तो कहेगा ये तो मौजूदा हो गया कि 8-10 हजार किलोमीटर दूर की चीज मैं इधर बैठ के देख रहा हूं, वाकई ये हो रहा है उधर। आज का इंसान कहता है यार हो रहा है, हमें पता है, फिजिकल नॉलेज है, फिजिकल सब कुछ हो रहा है। जो मजहब का मामला है, जो इल्म गैब का अंबिया के साथ ताल्लुक है, वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें हैं जो डेफिनेट इल्म से हासिल होती हैं, जिनको हम कहते हैं हवासे खमसा से, आप महसूस करके, कैलकुलेशन करके, वो नॉलेज तो बिल्कुल डिटरमिनेंट नॉलेज है। मुझे बताएं, कुरान की कोई आयत आपको पता हो या ना पता हो, ये हमारे फिजिकल नॉलेज ने हमें बता दिया कि पेट्रोल आग को भड़का देता है। पेट्रोल तो अभी 200 साल पहले निकला है। 1853 में पहला पेंसिल्वेनिया में कुआं निकला है अमेरिकन स्टेट में। उससे पहले तो दुनिया को पता ही नहीं था कि जमीन के अंदर तेल है। ये आपको जो हदीस में जिस तेल का जिक्र मिलता है वो खाने वाला तेल होता था, जैतून का तेल, उसी के दिए भी जलते थे। ये जो मिट्टी का तेल है और पेट्रोल है, ये तो अभी निकला है जमीन से, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं ना कि जिस तरह ये बात सच है कि सूरज मशरिक से निकलता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो वो निकलता नहीं है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, बिल्कुल इसी तरीके से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पेट्रोल आग को भड़काता है। और जितनी बार पेट्रोल को आप आग लगाएंगे वो हर दफा भड़काएगा। ये है साइंस। ये नहीं होगा कि 3 दफा भड़काए और चौथी दफा जो है ना वो आग को ठंडा कर दे, नहीं। साइंस ये है कि बार बार रिपीट करें, वही रिजल्ट निकलता है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को कंप्लीट वीडियो दिखाई। इस वीडियो को देखने के बाद हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट की हकीकत मालूम हो गई और हमें पता लग गया कि हमारे साथ क्या क्या धोखे होते आए हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी वो शख्सियत थे जिन्होंने इन सब की जो है ना राज खोले हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर के जेल चले जाने से या इंजीनियर के इस दुनिया से चले जाने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंजीनियर जो तालीम हमें दे के गए हैं वो हमें किसी का मुक़ल्लिद नहीं बना के गए,
बल्कि किताबों के साथ जोड़ के गए हैं। तो हम तहकीक करते हैं और किताबों के साथ जुड़े रहते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रिशिएट कर दिया करें। और मुझे अप्रिशिएट करने का तरीका क्या है, आपने जस्ट कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिखना है, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारा इल्म हासिल हुआ होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल अब्दुल हादी इस्लामिक चैनल सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।